निधिवन के निर्माण से जुड़ी कोई सटीक ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे पौराणिक और दिव्य स्थान माना जाता है। निधिवन का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है, जिसमें इसे भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की रासलीला का प्रमुख स्थल बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल और किशोर काल के कई लीलाएं की थी। निधिवन को इन्हीं लीलाओं का गवाह माना जाता है। कहा जाता है कि यह वन स्वयं भगवान की इच्छा और दिव्य शक्तियों से प्रकट हुआ। इसे निधि, खजाना और वन, जंगल के रूप में जाना जाता है, जो भगवान की लीला और गोपियों की भक्ति का खजाना है। इसके साथ ही निधिवन से जुड़ी एक कथा के अनुसार संत श्रीहरिदास जी, जो भगवान श्रीकृष्ण के अन्य भक्त थे, ने यहां तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं पर अपनी रासलीला का प्रदर्शन किया। संत श्रीहरिदास जी ने निधिवन में रंग महल और अन्य स्थानों का निर्माण करवाया ताकि श्रीकृष्ण और राधा रानी की दिव्य उपस्थिति का सम्मान किया जा सके। आज भी निधिवन का स्वरूप अनोखा और अलौकिक है। यहां मौजूद तुलसी के पेड़, विशेष वनस्पतियां और दिव्य ऊर्जा इस स्थान को एक रहस्यमय और पवित्र स्थल बनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि निधिवन का निर्माण किसी सामान्य मानव द्वारा नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और अदृश्य शक्तियों से हुआ है। निधिवन के निर्माण से जुड़ी एक और कथा के अनुसार यह स्थान देवी वृंदा के तपस्या स्थल के रूप में भी जाना जाता है। देवी वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं, ने यहां कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से यह स्थान अत्यंत पवित्र और दिव्य बन गए। कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इसे रासलीला का केंद्र बनाने के लिए स्वयं इसे विशेष रूप से चुना। संतों और भक्तों का यह भी मानना है कि निधिवन का निर्माण काल हजारों वर्ष पूर्व का है। यह स्थान महाभारत काल से भी पहले का माना जाता है और इसकी आध्यात्मिक महत्ता तभी से चली आ रही है। हालांकि इस स्थान के ऐतिहासिक निर्माण की स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पौराणिक महत्व ने इसे भक्तों के लिए सबसे प्रिय और श्रद्धा से परिपूर्ण स्थल बना दिया है। निधिवन में स्थित रंग महल और अन्य संरचनाएं भी विशेष ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण बाद में संत श्रीहरिदास जी और अन्य भक्तों ने करवाया था ताकि भगवान की लीलाओं का स्मरण किया जा सके। श्रीहरिदास जी की भक्ति और तपस्या ने निधिवन को और अधिक दिव्य और रहस्यमय बना दिए। निधिवन में स्थित हर वस्तु, चाहे वह तुलसी के पेड़ हों, रंग महल या यहाँ की अद्भुत ऊर्जा, भक्तों को यह एहसास कराती है कि यह स्थान भगवान की दिव्यता और उनकी लीलाओं का साक्षात प्रमाण है। इस स्थान का निर्माण और इसकी स्थापना का रहस्य आज भी अज्ञात है, जो इसे और भी अद्वितीय और आस्थापूर्ण बनाता है। निधिवन के निर्माण और उससे जुड़ी कथाओं का विस्तार उसके आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन में मौजूद तुलसी के पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह राधा कृष्ण की रासलीला में भाग लेने वाली गोपियों के प्रतीक है। रात के समय ये पेड़ दिव्य स्वरूप धारण कर लेते हैं और सुबह होने से पहले फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आते हैं। इसके अतिरिक्त निधिवन के निर्माण को लेकर यह भी मान्यता है कि यह स्थान सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना और यहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं अद्वितीय है। यहाँ के पेड़ हमेशा झुके हुए हैं और उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई है। यह वन कभी सूखता नहीं और इसकी दिव्य ऊर्जा इसे हमेशा हरियाली से भरपूर बनाए रखती है। ऐतिहासिक रूप से निधिवन से जुड़ी कथाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय संत श्रीहरिदास जी को दिया जाता है। वे श्रीकृष्ण के अन्य भक्त थे और वृंदावन में ही भजन करते हुए उन्होंने निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाए। ऐसा कहा जाता है कि श्रीहरिदास जी ने यहां भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को रासलीला करते हुए साक्षात देखा था। इसी कारण उन्होंने इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र मानते हुए इसकी सेवा और पूजा का आयोजन किया। निधिवन से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं भी इसकी दिव्यता को बढ़ाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी इस वन के नियमों का उल्लंघन करता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शाम के बाद यहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि यह समय भगवान की रासलीला का माना जाता है। निधिवन के निर्माण और उसके महत्व को लेकर यह कहा जाता है कि यह स्थान न केवल भगवान श्रीकृष्ण की लीला का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता को प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश भी देता है। आज भी निधिवन का हर कोना भक्तों के लिए एक रहस्यमय और दिव्य अनुभव लेकर आता है, जो उनकी आस्था को और अधिक मजबूत करता है।
निधिवन वृंदावन का एक प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थान है, जिसे भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य लीला स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ हर रात रासलीला करते हैं। यह स्थान अपनी अद्भुत रहस्यमयता और भक्तिभाव से भरा हुआ है, जहां भक्तों का अटूट विश्वास है। निधिवन में दिन के समय पर्यटक और भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि रात में यहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और उनकी दिव्य लीलाएं होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति रात में निधिवन में रुकता है, वह या तो दिव्य अनुभव के कारण मूक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन में तुलसी के वृक्षों का घना जंगल है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन वृक्षों की आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे एक दूसरे के साथ जुड़कर रासलीला में भाग ले रहे हो। साथ ही यहां राधा रानी के लिए बनाए गए रंगमहल में प्रतिदिन एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि रात में भगवान कृष्ण यहां आते हैं और रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह जब मंदिर के पुजारी यहां पहुंचते हैं, तो उन्हें बिस्तर अस्तव्यस्त और माखन मिश्री ग्रहण किया हुआ मिलता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि अपनी रहस्यमयता और चमत्कारिक घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। निधिवन आने वाले भक्तों को यहां एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम कथा का जीवंत प्रतीक है और श्रद्धालुओं के लिए अपार भक्ति का केंद्र है। निधिवन से जुड़ी कई पौराणिक और अद्भुत कथाएं प्रचलित है, जो इसे भक्तों के बीच और भी अधिक रहस्यमय और दिव्य बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यहां तुलसी के पेड़ साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि वे गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। रात के समय इन पेड़ों में जीवन आ जाता है और वे रासलीला का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि निधिवन का वातावरण रात के समय पूरी तरह शांत और रहस्यमय हो जाता है। यहां की एक और खास बात यह है कि रंगमहल में भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए प्रतिदिन बिस्तर, माखन मिश्री और पान की व्यवस्था की जाती है। सुबह जब पुजारी महल खोलते हैं, तो बिस्तर अस्तव्यस्त और प्रसाद ग्रहण किया हुआ मिलता है। इसे भगवान की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। निधिवन के पास स्थित बाके बिहारी मंदिर भी इस दिव्य स्थल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहां बाके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की आंखों में इतनी दिव्य शक्ति है कि भक्त उनकी सीधी दृष्टि सहन नहीं कर पाते। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि रात के समय निधिवन से अद्भुत संगीत और रासलीला की आवाजें सुनाई देती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, रात में निधिवन के पास रुकने का प्रयास नहीं करता। यह आस्था है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने का सामर्थ्य किसी साधारण व्यक्ति में नहीं है। निधिवन की ये कथाएं इसे न केवल धार्मिक, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाती है। यहां आने वाले हर भक्त को भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है, जो उन्हें भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। निधिवन की दिव्यता और रहस्यमयता का प्रभाव न केवल भक्तों पर, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं पर भी पड़ा है। कई बार इसे लेकर अध्ययन और शोध हुए हैं, लेकिन निधिवन में होने वाली चमत्कारिक घटनाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। यह स्थान अपने आप में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जिसे केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ महसूस किया जा सकता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार निधिवन में मौजूद तुलसी के पेड़ों की शाखाएं दिन में ऊपर की ओर रहती है, लेकिन जैसे ही रात का समय आता है, ये शाखाएं झुककर आपस में उलझ जाती है, मानो ये गोपियों का रूप लेकर रासलीला में भाग ले रही हो। यह भी कहा जाता है कि इन वृक्षों के नीचे किसी प्रकार का कचरा या सूखी पत्तियां नहीं मिलती, क्योंकि यहां की हर चीज शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति निधिवन के रहस्यों को जानने या देखने की कोशिश करता है, वह दिव्य प्रभावों को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए निधिवन के आसपास रहने वाले लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलते। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती से रात में निधिवन में रुक जाए, तो वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। निधिवन का महत्व केवल रहस्यों तक सीमित नहीं है, यह भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का सबसे जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाले भक्तों को यह एहसास होता है कि भगवान की लीलाएं काल और सीमाओं से परे है।
निधिवन की यात्रा भक्तों को आंतरिक शांति, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास प्रदान करती है। यह स्थान भक्तों को यह संदेश देता है कि प्रेम और भक्ति ही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। निधिवन वृंदावन का एक पवित्र और चमत्कारिक स्थान है, जो भक्तों और पर्यटकों के बीच अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कुछ अच्छी बातें निम्नलिखित है। 8. सूर्यास्त के बाद का नियम। निधिवन का एक विशेष नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद यहां किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। इसे दिव्यता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह नियम भक्तों के मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की भावना को और मजबूत करता है। 9. चमत्कारी अनुभव। यहां आने वाले कई भक्तों ने चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं, जैसे मनोकामनाओं की पूर्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। यह स्थान उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। 10. रंगमहल की महिमा। रंगमहल, जो निधिवन के अंदर स्थित है, को श्रीकृष्ण और राधा रानी के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां हर रात बिस्तर, दातून और मिठाई रखी जाती है। सुबह भक्त इसे व्यवस्थित और उपयोग किया हुआ पाते हैं, जो भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। 11. प्राकृतिक समृद्धि। निधिवन के पेड़ों और झाड़ियों में अनोखी संरचना होती है। ये वृक्ष अपने झुके हुए रूप और जटिल शाखाओं के कारण अद्वितीय दिखते हैं। इन्हें भगवान की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। 12. संगीत और रासलीला की अनुभूति। कई भक्त कहते हैं कि उन्हें यहां दिव्य संगीत और रासलीला की आहट सुनाई देती है। यह अनुभव निधिवन को और भी खास बनाता है। 13. भक्तों के लिए प्रेरणा। निधिवन आने से भक्तों को अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होता है। यहां बिताया गया समय उन्हें अपने लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 14. पर्यावरणीय संतुलन। निधिवन एक सुंदर और हरित स्थल है, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में योगदान करता है। यहां की शुद्ध वायु और शांत वातावरण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। निधिवन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो आस्था, प्रकृति और दिव्यता का संगम है। यहां का अनुभव हर किसी के लिए जीवन को नई दृष्टि और सकारात्मकता प्रदान करता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। निधिवन को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का स्थल माना जाता है। यहां आने से मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। 2. प्राकृतिक सुंदरता। निधिवन में घने पेड़ों की भरमार है, जो हमेशा झुके हुए दिखाई देते हैं। इन पेड़ों की आकृति अनोखी होती है और यह वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाती है। 3. रहस्य और दिव्यता। यह स्थान अपनी रहस्यमयी कहानियों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, जो इस स्थान को दिव्यता से भरपूर बनाता है। 4. भक्तों की आस्था का केंद्र। निधिवन में भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं। यह स्थान उनकी आस्था को और मजबूत करता है और उनके जीवन में सकारात्मकता लाता है। 5. सांस्कृतिक महत्व। निधिवन भगवान कृष्ण और राधा रानी की कहानियों और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह स्थान हमारी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक धरोहर को जीवंत बनाए रखता है। 6. प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर। निधिवन में स्थित रंगमहल और श्री राधा कृष्ण मंदिर भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां का वातावरण भक्तिमय और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। 7. शांति और ध्यान का स्थान। निधिवन का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। यहां का वातावरण मन को शांत और एकाग्रचित करने में मदद करता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम भी है। निधिवन वृंदावन का एक प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थान है, जिसे भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य लीला स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ हर रात रासलीला करते हैं। यह स्थान अपनी अद्भुत रहस्यमयता और भक्तिभाव से भरा हुआ है, जहां भक्तों का अटूट विश्वास है। निधिवन में दिन के समय पर्यटक और भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि रात में यहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और उनकी दिव्य लीलाएं होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति रात में निधिवन में रुकता है,
वह या तो दिव्य अनुभव के कारण मूक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन में तुलसी के वृक्षों का घना जंगल है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन वृक्षों की आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे एक दूसरे के साथ जुड़कर रासलीला में भाग ले रहे हो। साथ ही यहां राधा रानी के लिए बनाए गए रंगमहल में प्रतिदिन एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि रात में भगवान कृष्ण यहां आते हैं और रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह जब मंदिर के पुजारी यहां पहुंचते हैं तो उन्हें बिस्तर अस्तव्यस्त और माखन मिश्री ग्रहण किया हुआ मिलता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि अपनी रहस्यमयता और चमत्कारिक घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। निधिवन आने वाले भक्तों को यहां एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम कथा का जीवंत प्रतीक है और श्रद्धालुओं के लिए अपार भक्ति का केंद्र है। निधिवन से जुड़ी कई पौराणिक और अद्भुत कथाएं प्रचलित है, जो इसे भक्तों के बीच और भी अधिक रहस्यमय और दिव्य बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यहां तुलसी के पेड़ साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि वे गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। रात के समय इन पेड़ों में जीवन आ जाता है और वे रासलीला का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि निधिवन का वातावरण रात के समय पूरी तरह शांत और रहस्यमय हो जाता है। यहां की एक और खास बात यह है कि रंगमहल में भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए प्रतिदिन बिस्तर, माखन मिश्री और पान की व्यवस्था की जाती है। सुबह जब पुजारी महल खोलते हैं तो बिस्तर अस्तव्यस्त और प्रसाद ग्रहण किया हुआ मिलता है। इसे भगवान की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। निधिवन के पास स्थित बाके बिहारी मंदिर भी इस दिव्य स्थल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहां बाके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की आंखों में इतनी दिव्य शक्ति है कि भक्त उनकी सीधी दृष्टि सहन नहीं कर पाते। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि रात के समय निधिवन से अद्भुत संगीत और रासलीला की आवाजें सुनाई देती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, रात में निधिवन के पास रुकने का प्रयास नहीं करता। यह आस्था है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने का सामर्थ्य किसी साधारण व्यक्ति में नहीं है। निधिवन की ये कथाएं इसे न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाती है। यहां आने वाले हर भक्त को भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है, जो उन्हें भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। निधिवन की दिव्यता और रहस्यमयता का प्रभाव न केवल भक्तों पर बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं पर भी पड़ा है। कई बार इसे लेकर अध्ययन और शोध हुए हैं, लेकिन निधिवन में होने वाली चमत्कारिक घटनाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। यह स्थान अपने आप में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है जिसे केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ महसूस किया जा सकता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार निधिवन में मौजूद तुलसी के पेड़ों की शाखाएं दिन में ऊपर की ओर रहती है, लेकिन जैसे ही रात का समय आता है ये शाखाएं झुककर आपस में उलझ जाती है, मानो ये गोपियों का रूप लेकर रासलीला में भाग ले रही हो। यह भी कहा जाता है कि इन वृक्षों के नीचे किसी प्रकार का कचरा या सूखी पत्तियां नहीं मिलती, क्योंकि यहां की हर चीज शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति निधिवन के रहस्यों को जानने या देखने की कोशिश करता है, वह दिव्य प्रभावों को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए निधिवन के आसपास रहने वाले लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलते। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती से रात में निधिवन में रुक जाए तो वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। निधिवन का महत्व केवल रहस्यों तक सीमित नहीं है, यह भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का सबसे जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाले भक्तों को यह एहसास होता है कि भगवान की लीलाएं काल और सीमाओं से परे है। निधिवन की यात्रा भक्तों को आंतरिक शांति, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास प्रदान करती है। यह स्थान भक्तों को यह संदेश देता है कि प्रेम और भक्ति ही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।